आज जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस मूवी के बारे में शायद आप लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा और देख भी रखा होगा। आपको याद है 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया तबाह होने वाली थी। एक ऐसी अफवाह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और न्यूज चैनल हम जब खोलते थे तो इससे रिलेटेड हमें काफी ज्यादा न्यूज मिलते थे उस टाइम। तो इसी के ऊपर ये बेस्ड मूवी है जिसका नाम है 2012 एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मूवी स्टार्ट होती है अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम एड्रिन रहता है और वो इंडिया आता है और एक एस्ट्रोफिजिस्ट से मिलता है जिसका नाम सतनाम होता है। उसने काफी सारे रिसर्च कर रखी होती है सूरज के ऊपर और वो बताता है कि सन के ऊपर एक तूफान आने वाला है जिसके कारण जो अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट है वो अपने जगह से खिसक जाएगी और अर्थ तबाह हो जाएगा। और इसके बाद एड्रिन एक रिपोर्ट बनाता है और उसको लेके अमेरिकन सेनेट में पहुंचता है और साथ ही साथ वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी करता है और वो बताता है कि ये दुनिया कैसे तबाह होगी। फिर वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि साथ ही साथ चाइना भी एक स्पेसशिप बना रहा है जिसकी कैपेसिटी 1 लाख है और जो भी उस शिप में रहेगा वो इस तबाही से बच जाएगा। फिर हमें मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो दिखाई देता है जिसका नाम जैक्सन रहता है और वो एक साईफाई राइटर भी रहता है और वो अपने बच्चों को कैंपिंग कराने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाता है जो जगह अब काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी। इससे पहले जब वो यहाँ पे आया था तो ये जगह काफी ज्यादा हरी भरी थी बट अभी बंजर हो चुकी है। फिर वो पास में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया देखता है और उसके अंदर वो चला जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो आर्मी ऑफिशियल उसको पकड़ लेते हैं बट वहाँ पे उसे एड्रिन मिल जाता है और एड्रिन ने जैक्सन के बारे में पहले ही पढ़ रखा था क्योंकि उससे रिलेटेड बुक्स उसने पढ़ रखी थी। फिर जैक्सन आर्मी ऑफिशियल से बोल के उसको छुड़वा लेता है। फिर जैसे ही जैक्सन बाहर निकलने को होता है तो उसे एक रेडियो जॉकी मिलता है और उससे पूछता है कि तुमसे आर्मी ऑफिशियल ने क्या बोला और फिर वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हमें जैक्सन की वाइफ दिखाई देती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में होती है और सामान खरीद रही होती है बट वो शॉपिंग मॉल 2 हिस्सों में टूट जाता है जिसके कारण जैक्सन की वाइफ डर जाती है और वो उसे कॉल लगा के बोलती है कि तुम बच्चों को लेके जल्दी घर पे चले आओ। फिर जैक्सन भागा दौड़ा चला आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक्सन अपने बॉस के 2 बच्चों को एयरपोर्ट में छोड़ने जाता बट वहाँ पे भयंकर सी भूकंप आता है जिसके कारण पूरा कैलिफोर्निया सिटी तबाह होने लगती है और फिर वो अपने बच्चों और वाइफ को कार में बिठा के कैलिफोर्निया सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है बट वो बुरी तरह फंस जाता है और किसी तरह वो मरते बचते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच ही जाता है। और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद जैक्सन अपने वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और एक शिप बना रही है जिसमें अगर हम चढ़ जाए तो हम बच जाएंगे और इसका मैप एक आदमी के पास है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही रेडियो जॉकी था। और वो मैप लेने के लिए वो उस रेडियो जॉकी के पास पहुंच जाता है बट वो जमीन अचानक से वॉल्केनो में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से आग निकलने लगती है। लेकिन जैक्सन बड़े मुश्किल से उस वॉल्केनो से बचता है और अपने फैमिली को किसी तरह बचाते हुए निकाल लेता है बट फाइनली उसे वो मैप मिल चुका था। लेकिन उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने के लिए उसे अब एक प्लेन चाहिए था और वो फिर अपने बॉस के पास पहुंचता है क्योंकि उसके बॉस के पास पर्सनल प्लेन था। फिर वो लोग उस प्लेन में सवार हो जाते हैं और उस शिप के तरफ रवाना कर जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनका जो पायलट रहता है वो एक्सीडेंटली मर जाता है बट किसी तरह लड़ते लड़ाते हुए मरते मराते हुए वो फाइनली शिप तक पहुंच ही जाता है। बट इसी बीच अमेरिका का जो प्रेसिडेंट रहता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कोई सीक्रेट मिशन पे काम नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इस देश को छोड़ने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ यही मरने वाला हूँ। और फिर तूफान से पूरी दुनिया तबाह होने लगती है, एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं। बट जैसे ही जैक्सन और बाकी लोग उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचते हैं वहां पे चाइना के ऑफिसर लोग भी आ जाते हैं और उन लोगों को अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। वो उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं जिसके पास 1 बिलियन यूरो हो, यानी कि जो लोग अमीर है वही उस शिप के अंदर जा सकते हैं। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा फनी लगी क्योंकि अगर दुनिया ही खत्म हो गया है, अगर खाने पीने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं बचा है तो उस पैसे का तुम क्या करोगे, मुझे समझ में नहीं आया था। बट जैक्सन का जो बॉस रहता है वो काफी ज्यादा अमीर रहता है और उसके पास ग्रीन कार्ड भी रहता है जिसके कारण उसको अलाउ कर देते हैं शिप के अंदर जाने के लिए और जैक्सन को अलाउ नहीं करते हैं। बट जैक्सन फिर भी हार नहीं मानता है, वो एक सीक्रेट रास्ते से उस शिप के अंदर जाने के लिए ट्राई करता है। और हम ये भी देखते हैं कि उस शिप के अंदर जाने के लिए काफी सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और भगदड़ सी मच जाती है। लेकिन एड्रिन शिप के जो बॉस रहते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बाकी लोग जो बाहर खड़े हैं उनको भी अलाउ कर दो। फिर वो अलाउ कर देता है, बाकी जो
जो लोग बाहर थे और वो भी अंदर आने लगते हैं। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट है। फिर वो उस शिप को स्टार्ट कर देते हैं और जो जैक्सन रहता है वो खुफिया रास्ते से अपने फैमिली को लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी इस मूवी का टर्निंग पॉइंट आता है और स्पेसशिप का जो इंजन रहता है उसके अंदर कोई टूल फंस जाता है, जिसके कारण वो जो दरवाजा है वो बंद नहीं होता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है और लोग डूबते जा रहे थे। बट अपना जो हीरो था जैक्सन, वो उस टूल को निकालने के लिए जाता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली वो टूल को निकाल लेता है और फिर ये शिप स्टार्ट हो जाती है और एट द एंड फाइनली वो लोग बच जाते हैं और फिर एक नया स्टार्ट होता है इस दुनिया का। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना यार, इतना तो कर ही सकते हो।